इस बार हमारा रास्ता हमको ले आया चित्रकूट। ये वही धरती है जहाँ भगवान राम ने अपने वनवास के कुछ वर्ष बिताए थे, जहाँ हर कण में भक्ति और हवा में विश्वास बसता। लाइना बाबा मंदिर हमारा पहला पड़ाव, जहाँ चारों ओर फैली शांति, घंटी की मधुर आवाज़ और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। सब कुछ जैसे मन को भीतर तक छू गया। कुछ पल आंखें बंद की और हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारा मन इसी तरह शांत बना रहे। हम सब लोगों ने घंटी बजाने का प्रयास भी किया। ये घंटी बहुत हैवी थी और यहाँ पर लोग आते हैं, अपने भविष्य के लिए कामना करते हैं, ये दुआएं मांगते हैं और उनकी इच्छा पूर्ति होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर हमेशा भंडारा करवाते हैं, जिनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हमने दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया, फिर हम थोड़ी देर बैठे वहाँ पर राम दरबार भी था। हमने राम दरबार के दर्शन किए और हम चले गए हनुमान धारा की तरफ। ऊंचाई पर स्थित यह स्थान न सिर्फ शारीरिक यात्रा है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थकान जरूर होती है, लेकिन ऊपर पहुँचते ही ठंडी जलधारा और हनुमान जी के दर्शन सारी थकान को बहा ले जाती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो स्वयं बजरंगबली अपनी कृपा की छाया हम पर बरसा रहे हों। यह हमारा दूसरा पड़ाव था। बहुत लोग श्रद्धा भक्ति के साथ वहाँ नारियल चढ़ा रहे थे। हमने भी पूजा करी, प्रसाद चढ़ाया, दर्शन किए, तिलक लगाया और फिर हम वापस चल दिए अपने तीसरे पड़ाव कामतानाथ जी की परिक्रमा के लिए और उनके दर्शन के लिए। अब हम पहुँचे अपने तीसरे पड़ाव कामतानाथ जी के पास और यहाँ पर मान्यता है कि जो श्रद्धा के साथ कामतानाथ जी की परिक्रमा पूर्ण करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हमने प्रसाद लिया, दर्शन किए और इसके बाद हम चल दिए परिक्रमा लगाने के लिए। परिक्रमा के समय जो है धीरे धीरे कदमों के साथ भजन कीर्तन के बीच हमने भी अपनी यह परिक्रमा पूरी की। हर कदम के साथ मन और हल्का होता जा रहा था। सीताराम लिखते ही हमारे मन की समस्याएं सीताराम लिखने के बाद ख़त्म हो गई। हमारे मन की सारी चिंताएं खुद ब खुद पीछे छूटती चली गईं और हम भगवान प्रभु श्री राम के भजन में मस्त होते चले गए। रास्ते के सभी मंदिरों का दर्शन किया, सभी भगवानों का दर्शन किया, सभी ऋषि मुनियों का दर्शन किया और उसके साथ ही ये सब आपको रास्ते में मिलते हैं। आप दर्शन करते हुए चाय पानी करने के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो कुछ बुक्स भी खरीद सकते हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक ज्ञान लेने के लिए आप खरीद सकते हैं। बच्चे अपनी मस्ती में मगन थे सारे। साथ ही साथ भजन की टोलियाँ भी निकलती हैं। लोग भजन करते हुए, श्री राम का गुणगान करते हुए प्रभु का निकलते जाते हैं, कामतानाथ के दर्शन करते हैं। और हम पहुंच गए कामदगिरी भगवान के पास और हमने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, कामतानाथ जी के दर्शन किए। वहाँ पर हम सारा विधि विधान से पूजा करने के बाद हम आगे बढ़े और हमने अपनी परिक्रमा पूरी करने का सोचा और ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। इसके बाद हम पहुंच गए। ये हमने नए वर्ष की शुरुआत यहाँ से करी थी और ये हमारी यात्रा भी लगभग संपूर्ण हो गई। यात्रा पूर्ण हो गई थी, ठंड बढ़ रही थी, शाम का समय हो गया था, हम लोगों को भूख लगाई थी। फिर हम लोग श्याम दरबार रेस्टोरेंट बांदा चले गए। वहाँ पर सादा, स्वादिष्ट और सुकून देने वाला भोजन ठीक वैसा ही जैसा एक तीर्थ के बाद मिलना चाहिए। फिर हम घर गए।